वंदन, नमन और प्रणाम। इसी के साथ कथा में प्रवेश किया जाए। कल हम थे कि ये जीवन है और इस जीवन में सबसे अधिक मोह में सबसे पहली बात इस शरीर की, कि ये जो शरीर है ये सबसे बड़ा मोह का कारण है। ये मोह शरीर से ही हम करते हैं। गीता के साथ चलते 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 हम एक बहुत छोटी इकाई तक आ गए, शरीर के साथ। शरीर को चलाने वाले शरीर, यदि हम सांख्य दर्शन की बात करें तो एक जीव है और एक तत्व है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। और अगर इससे भी ऊपर जाएं तो एक प्रकृति है, एक पुरुष है। प्रकृति और पुरुष का संयोग हम हैं और इसके साथ मन, बुद्धि, अहंकार। बुद्धि, मन और अहंकार, ये तीनों ही ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति और पुरुष की संयोग से बने। और इस अहंकार महत तत्व से फिर इस शरीर को कहीं निर्देश देने वाली या इस शरीर पर राज्य करने वाली या इस शरीर को मोह जाल में फंसाने वाली हमारी 5 कर्मेंद्रियां। इन कर्मेंद्रियों के 5 कर्म, इन 5 कर्मों की 5 तन मात्राएं। बस सारा संसार हमारा इसी के साथ चलता रहता है कि ये कर्मेंद्रियां क्या करती हैं, ये कर्मेंद्रियां किन विषयों की ओर दौड़ती हैं और उसकी किन तन मात्राओं से हमें कैसा रस प्राप्त होता है, और हम वहीं उसी सुख तक उलझ कर रह जाते हैं। कभी हम अपने इसके ऊपर बुद्धि के आगे नहीं जाते। यदि हम इस बुद्धि के आगे जाएं तो हमें इस मोह से मुक्ति मिल सकती है। इस मोह मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना होता है कि इस मुक्ति के मार्ग कितने और हैं। कितने मार्ग हैं जिन मार्गों से होकर हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं ना चार्जर भूल गई, चार्जर लगाती हूँ फिर आती हूँ। 1 मिनट, तब तक आप हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव का पाठ करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। क्षमा कीजिएगा व्यवधान के लिए। प्रभु को प्राप्त करने में इन इंद्रियों का योग जहां होना चाहिए वहां नहीं हो, इसलिए प्रभु की प्राप्ति में रुकावट। तो उस योग का अर्थ है इन इंद्रियों के इस संयोग को कहीं और योग करना। तो उस तक जाने के, उस प्रभु तक पहुंचने के 3 मार्ग कहे गए, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और इसमें से भी कुछ लोग ये कहते हैं कि भक्ति स्वयं में कुछ नहीं है, कर्म और ज्ञान का मिश्रण है।
जो गीता में बताया गया। तो अगर हम कर्म योग को समझें तो हम पाते हैं कि कर्म योग, सबसे पहली बात है कि कोई किसी रास्ते पर कैसे चलेगा, क्यों चलेगा, उसकी क्या भावनाएं होंगी, कैसे उसकी मनः स्थिति होगी कि वो इस रास्ते पर चलने को तैयार होगा। कोई भी साधक ये जानता है, अगर वो साधक हो गया है तो, या हम कहें कि कोई भी प्राणी जब स्वयं को इस व्यवापोह से निकालना चाहता है, इस व्यामोह से निकालना चाहता है, इस व्यपाश्रोह से निकालना चाहता है, इस दलदल से स्वयं को हटाना चाहता है, तो वो सोचता है कि मैं कुछ करूं। ये जो बीज का शुरुआत है कि मैं कुछ करूं, कि मैं इससे बाहर हो जाऊं, ये बीज है प्रभु की कृपा या प्रभु के मार्ग पर चलने की आपकी शुरुआत। सबसे पहले तो यही आनी चाहिए। और जब ये आ गई तो अब आप एक स्थिति तक चलकर साधक हो जाएंगे। सबसे पहले आप में ये इच्छा आनी चाहिए, एक बीज आना चाहिए, एक शुरुआत होनी चाहिए कि उस परम पिता परमात्मा की, हम अपने मायके जाने को कैसे दौड़ते हैं, जिस मायके को हम छोड़कर आए हम उसको फिर से पाए, हम जाएं। हाँ, और ये एक इच्छा है, इसी इच्छा से हमारा दर्शन शुरू होता है कि को हम कस्तम कुत्रा यातः, को तव जननी, को तव ताता, कुत्रो हम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मेरे माता पिता कौन। एक तो लौकिक माता पिता वो जिनके रज वीर संयोग से मैं पैदा हुआ, तो बना ये शरीर, लेकिन इस शरीर से ऐसा क्या विलग हो जाएगा, क्या ऐसा अलग हो जाएगा कि मैं नहीं रहूंगा, शव हो जाऊंगा, शक्ति ही नहीं होगी, शरीर होगा। तो वो जो अलग हो गया मेरा परमात्मा, उसको मैं, वो कौन है, उसको कैसे जानूं। सारे दर्शन, सारी यात्राओं का आरंभ यहीं से। और जब हम कहते हैं कि वो क्या जो मुझ में है और मैं जानता नहीं, चलो उसको जाने, तो कहा गया अथा तो धर्म जिज्ञासा, चलो आओ धर्म की जिज्ञासा करें। हमारे यहाँ धर्म किसी को सिखाया नहीं गया है, धर्म के उपदेश नहीं है, धर्म पर चर्चाएं हैं। हम सभी चर्चा करते हैं कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, चलो धर्म की जिज्ञासा करें। तो धर्म कहां से शुरू हुआ, भाई मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे मेरा जन्मदाता कौन। उस जन्मदाता को खोजते 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 दर्शन भी पैदा हो गए, वेद मंत्रों सूत्रों को देखा गया, जानने का प्रयास किया गया, तो उपनिषद आ गए। उपनिषदों में भी कठिनाई आने लगी कि वो भी बहुत गूढ़ अर्थ के साथ हैं, तो गीता आ गई। और उसके बाद भी यदि हमारी इच्छा ही नहीं हुई उसको जानने की, तो इन सब के आने का कोई महत्व है नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, हम में एक धर्म की जिज्ञासा पैदा हो, हमें स्वयं को जानने की एक लालसा हो, हम ये जानना तो चाहें कि हम क्या हैं।
कोई भी सूत्र तभी शुरू होगा, तभी आप जानने की इच्छा रखोगे जब आप जानना चाहोगे। और उस जानने के साथ फिर आया कि अच्छा ठीक है, अब मेरे में ये एक इच्छा जागृत हुई, मैं जानूं मैं कौन हूँ। तो पता चला कि मैं एक शरीर हूँ, शरीर के अंदर चलने वाला कोई और है जो इन सब चीजों को चलाता है। कल हमने देखा था कि हमारी आंखें किस तरह देखते हुए भी देख नहीं पाती, हमारे कान जिस बात को सुनना चाहते हैं वो दूसरे कमरे में फुसफुसाहट में भी हो रही होती है, नहीं नहीं मैंने पूरा पता है उन्हें अयो क्या सी, खट से सुन लेते हैं। अरे भाई, बगल के मंदिर में स्पीकर पर इतनी जोर जोर से पंडित जी कह रहे हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान कहाँ था? खुसखुस में। इसका अर्थ ये है कि हम जब जिस चीज को चाहें, सुलभ हो अथवा नहीं हो, हम उसको जान लेते हैं। तो हम स्वयं परमात्मा को जाने क्यों नहीं, जिसको जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहेगा। हम उस लक्ष्य तक क्यों ना पहुंच जाएं, हम उस लक्ष्य के यात्री क्यों ना बने जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के बाद ये सारे लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, स्वतः ही मिल जाएंगे। हमें फिर कोई प्रयास ही नहीं करना होगा। वो किसी ने कहा कि भगवान आए और उन्होंने कहा मांग क्या मांगता है, तो मैंने उनसे मांग लिया कि मुझे धन दे दो। अरे भले आदमी, प्रभु की प्राप्ति हो गई तो प्रभु को ही मांग लेते। जो एक धन देंगे वो क्या बगल में रहकर तेरे को धन से वंचित करेंगे? फिर तुझे धन के साथ और भी संयोग प्राप्त हो जाते, और ऐसे संयोग प्राप्त हो जाते कि जहां पर आ का साधन नहीं रहता, तेरा कर्म सकर्म हो जाता, अकर्म नहीं होता, अच्छा वाला कर्म हो जाता, तुझे दर्शन सुदर्शन होते, तुझे सुनाई अच्छा वाला सुनाई देता, तेरी सारी इंद्रियां अच्छी अच्छी चीजों को भोगती, प्रभु को ही मांग लिया होता। वो तो कह ही रहे थे मांग लो, हमें मांगना नहीं आता। हम बहुत छोटा मांगते हैं, हम बहुत कम मांगते हैं, हम बहुत अधूरा मांगते हैं, क्योंकि हमें आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम तो बड़े बाप के हैं, हमसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता, हम किसी बात का चिंतन पूरा नहीं करते, हमें सब अकल है। जब हमें सब अकल है तो फिर जितनी तुम्हारी अकल है उसके साथ ही देखोगे। अब किसी ने कहा इसका क्या अर्थ हुआ? बोले इसका ये अर्थ हुआ कि जैसे इस समय मैं यहाँ पर बैठी हुई कह रही हूँ, सांझ होने वाली है और अमेरिका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं नहीं, रात बीतने वाली है, सुबह होने वाली है, तुम्हारा दिन ढल गया, मेरी रात ढलने वाली है। दोनों ही बातें एक ही समय पर अलग अलग व्यक्ति के द्वारा कही जा रही और दोनों ही सत्य हैं। तो फिर सत्य क्या है? ये समय स्थान देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है, उसको भी ध्यान देना होगा कि किस समय बैठकर आप क्या सोच रहे हो। दोनों ही शाश्वत सत्य हैं कि वहां दिन है, यहाँ दिन है, वहां रात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि शाम है, वो कह और बिल्कुल विरोधी बातें कर रहे हैं और दोनों ठीक कह रहे हैं। उसको देखने के लिए वैसी आंख चाहिए। आपकी आंखों की एक सीमा है, अगर यही आपकी आंख के सामने हाथ लगा दिया जाए तो इस हाथ के पीछे आपकी सीमा ही खत्म। लेकिन उस परमात्मा ने कहा है बहूनि में व्यतीतानि,
कि मेरे बहुत सारे जन्म बीत गए और मुझे सब याद हैं। तो परमात्मा तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। हम तो हमारे सामने होती हुई घटनाओं को नहीं देख पाते, लेकिन उस अज्ञात को जानने वाला हमारे एक एक श्वास का विचार रखता है, पूरा हिसाब है उसके पास। आपने यहाँ सांस ली कि अमेरिका में सांस ली, उससे उनको कोई अंतर नहीं आता। उनके लिए इस शरीर के अंदर निवास कर रहे उस जीवात्मा का हिसाब है, और ये सब उन्हीं से ही निकला हुआ हिसाब है। और जैसा पहले मैंने बताया कि हमें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, तो हमारा एक हो गया कर्म मार्ग। यदि हम कर्म मार्ग पर चलते हैं और उससे भी पहले हम उस साधक पर आए जिसका अभी अभी विचार आया कि मैं इस रास्ते पर चलूं, अभी विचार कर रहा है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, लेकिन उसने ये तो सोचा कि मैंने जाना है। तो किसी ने कहा कि जो व्यक्ति किसी ने क्या, अर्जुन ने प्रश्न किया, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते काम कारका, कि जो शास्त्र विधि को छोड़ दे, नहीं जानते, जिनको पता ही नहीं है, वो अगर थोड़ी थोड़ी आपकी भक्ति करते हैं तो हे कृष्ण तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, हे कृष्ण उनकी निष्ठा क्या है। ज्ञान, कर्म और भक्ति योग ये तो बाद की बात आई। ऐसे लोग जिन्होंने अभी सोचा है कि मैंने आपकी तरफ आना है, और वो कभी कभी कथा कीर्तन में चले जाते हैं, कभी बैठकर यज्ञ कर लेते हैं, कभी बैठकर आपका ध्यान कर लेते हैं, और कुछ नहीं करते, तो बोले वो भी अच्छा है। जो मेरी तरफ जितने कदम बढ़ाएगा, क्योंकि प्रभु के लिए हमारी यात्रा ये यात्रा नहीं है, ये हमारा एक योनि, एक कदम है। हम ये यात्रा अगली बार फिर इसके आगे बढ़ाएंगे, जैसे हमने कल विराम दिया था कथा को और आज उसके आगे बढ़ाया। इस जन्म में हम जहां तक चलेंगे उसके आगे के कर्म की यात्रा आगे चलेगी, और वो सारे कर्म हमारे उससे पीछे पीछे नहीं हमारा कोई कदम जाएगा, जब जाएगा तो उसके आगे ही जाएगा। हमने एक कदम अगर बढ़ाया है तो अगला कदम दूसरा होगा। ये नहीं है कि इस जन्म का एक कदम अगले जन्म में फिर पहले कदम, ना, उसके आगे। आप इस बात को अगर विचारो तो एक आख्यान आता है कि एक मक्खी है, उसका जो पूरा कार्यकाल है वो 2.5-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इससे ज्यादा नहीं है। उसने एक प्राणी को देखा, उसका जब जन्म हुआ तो वो व्यक्ति सो रहा था, मनुष्य कोई सो रहा था, एक मक्खी का जन्म हुआ और वो देखती चली गई, अपने पूरे जीवन काल में देखती रही, अरे मैंने एक ऐसा प्राणी देखा कि मैं पैदा भी हो गई, इतने सारे काम भी कर लिए, मेरे मरने का समय भी आ गया, मेरी तो मुक्ति भी हो गई, और वो सो ही रहा था। उसका ज्ञान क्या है कि ये प्राणी समय सोता ही रहता है। उसने ये नहीं देखा उस समय कि मेरे जन्म के घंटे कितने हैं और इसके जन्म के घंटे कितने हैं। इसकी रात और तेरी रात में अंतर है, समय का अंतर है। और दूसरी मक्खी जब पैदा हुई, वो लिख के चली गई, प्राणी सोता रहता है, पूरे जन्म मैंने अपने देखा, मेरे जन्म से मेरी मृत्यु तक प्राणी सो रहा था। दूसरा उठा, दूसरा व्यक्ति उसको देखकर जगा और उसको लगा, अच्छा हम भी एक कोशिश करते हैं इनको जानने की, प्राणी साहब को। तो उसने पाया नहीं,
जब से मैं पैदा हुआ और जब तक मैं मरा, ये व्यक्ति तो भाई लगातार जागता रहा, काम करता रहा, इसने तो सोया ही नहीं। वो चांस की बात है, सुबह के समय उसने देखा तो, और बोले सांस लेने की फुर्सत नहीं है इसको, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक काम ही करता चला जा। तो दोनों के कथन में कितना विरोधाभास था, लेकिन दोनों ही ठीक थे। सापेक्षता नहीं थी मात्र। सापेक्ष होते तो वो ये भी लिखते कि इनका भी कोई दिन होता है, इनकी भी कोई रात होती है, और उस दिन रात में ये रात को सोते हैं और दिन को जागकर काम करते हैं। ये सापेक्षता उस मक्खी की योनि में नहीं थी। ठीक इसी तरह प्रभु को जानने की सापेक्षता हम में है। हमारा एक दिन या हमारे कितने 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 दिनों का एक दिन किसी और का होता है। तो हम प्रभु के जन्मों से अपने जन्मों की तुलना कर सकते हैं? हो ही नहीं सकती। उस काल गणना को भी इस भगवत गीता में बताया गया है, ताकि हम मक्खी जैसा व्यवहार न करें कि हम कभी कह दें कि ये सभी हमेशा सोया रहता है, कभी कह दें ये हमेशा जागा रहता है। तो देश काल समय परिस्थिति का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। कोई भी हमारा जो ज्ञान है बड़ा छोटा ज्ञान होता है, और उस ज्ञान के साथ हमें बताना पड़ता है यदि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो तो ऐसा होता है। ये जो सापेक्षता हमारी बुद्धि हमें देती है, उस बुद्धि के साथ विचार करते हुए हम परमात्मा के रास्ते तक या परमात्मा के रास्ते पर या परमात्मा की ओर जाने का सोच सकते हैं। और जब सोचा गया और इतने महर्षि ज्ञानी ध्यानी हुए, तो आज हमारे सामने ये ज्ञान उपस्थित है कि 3 मार्ग हैं। अगर हमने शुरुआत भी की है, कभी कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी बैठकर सत्संग कर लेते हैं, कभी बैठकर हम अच्छे कार्य कर लेते हैं, तो इसको ये भी तो माना जा सकता है कि चलो इतनी देर हमने कोई हमारा कर्म अच्छा रहा, किसी सुकर्म से हमारी संगति हुई, तो उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। ये हम जानते हैं कि हम सभी अपने कर्मों का परिणाम, ये हम समझ चुके हैं। तो 3 मार्ग बताए गए, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो कर्म मार्ग का जो साधक है, साधक जब मैं कह रही हूं तो इसका आशय ये है कि वो व्यक्ति कर्म क्या है, कर्म मार्ग क्या है, और जब वो कर्म मार्ग पर चल रहा है तो उस मार्ग को भले अपने लक्ष्य को वो जानता है। लक्ष्य उसका परमात्मा, परमात्मा से योग हो जाए, ये उसका लक्ष्य है। और उस परमात्मा तक जाने के कर्म मार्ग को उसने अपनाया। जब मैं साधक कहूंगी तो इसका अर्थ हर जगह यही होगा कि वो अपने मार्ग को चिन्हित कर चुका है कि मैं अब इस रास्ते से जाऊंगा। और जब वो इस रास्ते से चला तो वो ये जानता है कि इस मार्ग में कहीं कोई शिकायत नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं अपने ही कर्मों का परिणाम हूं। अगर दुख आया तो मैंने कोई कर्म किया होगा, और अगर सुख आया तो भी मैंने ही कोई कर्म किया होगा। को न काहु सुख दुख कर दाता, ये निषाद राज जी से लक्ष्मण जी ने कहा था। को न काहु सुख को दुख कर दाता, निज कृत कृत्य
ही हमें ये सब भोगने को मिलता है। अपने ही करने से हम अपने ही कृत्य को भोगते हैं। हम जब ये कहते हैं कि प्रभु की बड़ी कृपा है, मेरे 4 बच्चे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा पढ़ चुके हैं, तो ये प्रभु की कृपा नहीं है। ये वास्तव में आपके स्वयं के कर्मों का परिणाम है। प्रभु की कृपा वो है जब हम प्रभु के रास्ते पर चल पड़े, जब हम उन बच्चों में प्रभु के दर्शन करने लगे। यदि ये भाव आ जाए तो ये प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा 4 बच्चों का होना, उनका अच्छा होना, उनका बढ़िया होना, अच्छे रास्ते पर चलना नहीं है। वो आपके अपने कर्मों का परिणाम है। आपने अच्छे कर्म किए थे तो आपको इस सारे अच्छे 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 का संयोग प्राप्त हुआ। जो पॉजिटिविटी है वो अपनी तरफ पॉजिटिविटी को खींच लेती है। आप पॉजिटिव थे, आपके बच्चे भी पॉजिटिव हैं। हर व्यक्ति अपने कर्म को करने के लिए स्वतंत्र है और उसी प्रकार अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य है। कर्म हम स्वयं करते हैं, कर्म हम स्वयं चुनते हैं और कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। हम हर समय अपने कर्म का फल भोगना नहीं चाहते, क्योंकि हम सारे कर्म अच्छे नहीं करते। लेकिन ये प्रभु का नियम है कि जो आप कर्म करोगे उसका फल मैं आपको अवश्य दूंगा। माइनस प्लस यहाँ कुछ नहीं होता, ये मैं पहले बता आई। 15 कर्म किए, 4 बुरे, 11 अच्छे, तो 11 अच्छे का परिणाम अच्छा, 4 बुरे का परिणाम बुरा। तो कर्म मार्ग का साधक कभी किसी से शिकायत नहीं करता। वो ये जानता है कि जो मैं करके आया हूं वो मुझे भोगना ही है। अच्छे कर्म करके मैं आज ऐसे कर्म अवश्य कर लूं, कर्मों की गति को जान लूं, क्या कर्म अच्छा है, क्या कर्म अच्छा नहीं है, इसको समझ लूं, ताकि आगे गलत काम ना करूं, बुरा कर्म ना करूं। ये कर्म मार्ग का साधक जानता है। गीता इस कर्म के मार्ग को जानने का बहुत बढ़िया रास्ता, बड़ा अच्छा ग्रंथ है, जिससे आप कर्म मार्ग को जान सकते हो। गीता में कर्म मार्ग को बड़े विस्तार से बताया गया है। दुख आया तो मेरे कर्म का परिणाम है, सुख आया तो वो भी मेरे कर्म का परिणाम है, यदि मैं तटस्थ रहा तो वो भी मेरे कर्म का परिणाम है। लेकिन कर्म को रोकना नहीं है, कर्म तो करते जाना है। अच्छा, क्या वास्तव में हम बिना कर्म किए रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आप सोचते हो कि रात को आप सो जाते हो? नहीं सोते हो। पूछो कैसे? आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आपका मन और भी लंबे चौड़े घोड़े लेके दौड़ता है और आप स्वप्न में ऐसे ऐसे दृश्य देख लेते हो, ऐसे ऐसे चीजें पढ़ते हो, ऐसी ऐसी चीजें करते हो जो शायद आप जागने के बाद कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी जगह जाके आप खा पी आते हो, ऐसी ऐसी जगह जा, आप कितनी बार तो तैर जाते हो और वैसे आपको तैरने का क्या पानी के पास डर लगता है। तो आप कहाँ सोते हो? आप सोते ही नहीं हो। और इससे भी सूक्ष्म जगह जाया जाए तो आप सांस लेना बंद करते हो क्या? आप जितना खाते हो जब आप सोने चलते हो तो वो शरीर उसको पचाता है, उसको मल में बदलकर एक किनारे रख देता है कि सुबह कूड़ेदान में इसको डालना है।
आपका शरीर काम करता रहता है, आपकी इंद्रियां काम करती रहती हैं, सोते कहाँ हो तुम? सोते ही नहीं हो। एक बार जो जगे माता के शरीर से बाहर आए, तब से लेकर जब तक आप पूर्ण निद्रा में इस कपड़े के को जला नहीं दिए जाते, इस कपड़े के रूप में जलाए नहीं जाते, तब तक जागते हो। ये आपके जागने की सीमा है। ये आपका एक दिन है। हमारी पूर्ण आयु हमारा एक दिन है, और उस एक दिन में हम कितने काम करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम सो गए। कहाँ सो गए? रात के समय भी आप हर काम करते हो जो आप दिन में कर रहे होते हो। ये घोड़े आपके दौड़ते ही रहते हैं। कितना कर्मशील है ये प्राणी। तो कर्म के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। ये हमारा मूलभूत है इस शरीर का, कि हम हमेशा कर्म करते हैं। हम सांस लेते हैं, हमारा हृदय चलता रहता है, सारी नाड़ियों में खून दौड़ता रहता है, गंदा वाला भी अच्छा वाला भी। हमारे अंदर तरह तरह की भावनाएं जागृत होती हैं। हम में स्त्री और पुरुष गुण सभी में है। कोई स्त्रीण ज्यादा है, कोई पौरुष ज्यादा है, लेकिन दोनों ही भावनाएं हर समय रहती हैं हमारे साथ। हम उनसे भी मुक्त नहीं हैं। एक छोटा सा अभाव हमारे जीवन को ऐसा विचलित कर देता है, ऐसा विचलित कर देता है कि हम फिर वो रहना नहीं चाहते। इस जीवन के होते हुए हमारी सुप्तावस्था, एक बार हमें आलस से कभी कभी किसी किसी को आता है, जब उस व्यक्ति में जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है, और उस जीने की इच्छा समाप्त होने में उसको कुछ करने कुछ नहीं रह जाता, तो वो आत्महत्या की तरफ दौड़ता है। सोचो, अपने ही शरीर को खत्म कर देना कितना मुश्किल है। जरा सी आग लग जाए, जरा सी जलन हो जाए तो हमारी त्वचा जल जाती है, हम आह से भर जाते हैं, और कोई इस शरीर को स्वयं ही उसमें चल कैसे, कोई तीव्र गति वाहन से खुद को कैसे टकरा सकता है? ये जो जिजीविषा का समाप्त होना है, ये एक छोटा सा आलस्य है जो हमारे शरीर में, जब हमारे पास कुछ करने को, कुछ सुनने को, कुछ कहने को, कुछ किसी तरह की कोई भावना नहीं होती, इस भावना से हमें अगर कोई निकाल सकता है तो वो हमारा कर्म है। हम ये जाने, यदि हम ये जान जाएं, हम स्वयं के कर्मों का परिणाम है, और यदि एक कर्म का परिणाम मैं भोग चुका, दूसरे कर्म का भोग चुका, तो ये जिस कर्म के व्यामोह में या मोह में मैं पड़ गया और मैं अब जीवन समाप्त करने की बात कर रहा हूं, ये उससे भी निकल जाएगा। सिर्फ अगर वो जान जाए कि मैं स्वयं के कर्मों का परिणाम। ये बात सबको सिखानी चाहिए कि बच्चा, जो भी कुछ तुम हो अपने कर्मों का परिणाम हो। तुम्हें वो कर्म तो भोगने ही है, यहाँ नहीं भोगोगे, आगे भोगोगे, फिर एक जन्म लेकर आओगे। तो क्यों नहीं अभी उस जन्म को जब तुम प्राप्त कर चुके हो, तो इसी जन्म में भोग दिया जाए। स्वयं को समाप्त करना ये कर्म नहीं है। इस मन स्थिति से, इस दिमाग की स्थिति से निकालने वाला कोई चाहिए, और इस स्थिति से निकालता है हमारा
ज्ञान। जब हम ज्ञान में आते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान सभी व्यक्तियों के पास है। कैसा है, कितना है, वो अलग बात है। ज्ञान से रहित कोई नहीं है। जब हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं तो ज्ञानी कहता है कि ये जो जगत है ये सपना है। जितना ज्ञान आपको सपने में होता है, ज्ञानी व्यक्ति के लिए उतना ही ज्ञानवान ये संसार है। हम पहले भी बता आए हैं कि ये एक झूठा संसार है, परिवर्तनशील है। संसरति इति संसारा, जो जिसका हर पल क्षरण हो रहा है, जो हर पल घिस रहा है, हर पल परिवर्तित है। इस संसार में जो ज्ञान है वो भी हमें प्रभु तक पहुंचाता है, लेकिन कर्म तो रहेगा ही साथ। कर्म के बिना तो कोई है ही नहीं। तो ज्ञान कहता है कि ये जगत झूठा है, सपने जैसा है। क्यों? क्या हम जीते जीते भी अगर हम निद्रावस्था को निद्रावस्था ही मान लें और जागृत अवस्था को जागृत अवस्था ही मान लें, तो भी आप देखो, अगर आप जाग रहे हो, जगे हुए हो, और आप एक कमरे में चले गए, वहां गुप्त अंधेरा, और आपको एक ज्ञान है कि सांप आया। सांप कैसा होता है? बड़ा लचीला सा होता है और उसका शरीर ऐसा होता है, और आपके पैर में एक रस्सी का संपर्क हुआ और आपके ज्ञान ने कहा ये तो सांप है। अरे बाप, आपको पसीना भी आ जाएगा, आप घबरा भी जाओगे, आप सोचोगे कि अब जहर चढ़ने वाला है, मैं मरने वाला हूं। आप हल्ला भी मचाओगे। और वहां एक व्यक्ति आया, उसने कुछ नहीं किया, उसने लाइट जला दी, एक प्रकाश की किरण दी, और आपको दिखाई दे गया कि वो रस्सी थी। तो आप 2 मिनट तक हंस नहीं पाते हो। आपकी हंसी भी भय मिश्रित हंसी होती है। उस ज्ञान को ज्ञान बनने में समय लगता है कि ये रस्सी है, और उस पर भी आपकी एक इंद्रिय ने उसको देखा है, आंख ने, कि वो रस्सी है, पर आपका ज्ञान उसको रस्सी समझ नहीं पाता। फिर वो सामने वाला व्यक्ति कहता है, अरे भाई क्यों घबरा रहे हो, भाई ध्यान से देख, ये रस्सी है, ये चल नहीं रही। क्योंकि आपका सबसे पहला ज्ञान क्या है? सांप में प्राण होते हैं, रस्सी में प्राण नहीं है। तो ज्ञान मार्ग का साधक इस ज्ञान के साथ तो चल लेता है, और फिर जब वो साधक हो जाता है तो उसको ये ज्ञान आ जाता है कि जो कुछ भी है ये ईश्वर प्रदत्त है। ये मेरे अंदर जो ज्ञान है ये ईश्वर का दिया ज्ञान है। ईश्वर से निर्मित ईश्वर का ज्ञान ईश्वरत्व के पास ही है, क्योंकि मैं स्वयं भी ईश्वर हूं। तब उसकी स्थिति अहम ब्रह्मास्मि वाली हो जाती है। और जब वो जान जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अतिरिक्त कोई अन्य ब्रह्म नहीं है, मैं उस ब्रह्म का, मैं बिल्कुल वही हूं कि इस शरीर में हूं, कि मेरे इस गिलास में पानी है, हूं तो मैं उस समुद्र का हिस्सा। ये है ज्ञान मार्ग। और इस ज्ञान मार्ग से भी प्रभु की प्राप्ति है, क्योंकि फिर वो पूरे संसार में ईश्वर को देखना शुरू कर देता है। उसको ये पता है, जल चाहे घड़े में है, मेरे गिलास में है, उस समुद्र में है, नदी में है, ये सब जल है। केवल अलग अलग पात्र में होने के कारण
इसका जो नाम है अलग रख दिया गया है कि ये मेरे गिलास का जल है, वो घड़े का जल है, वो नदी का जल है, वो नाले का जल है और वो समुद्र का जल है। वस्तुतः जल एक है। इसी तरह वायु, वायु भी सब जगह एक है, चाहे वो मेरी प्राण वायु है, चाहे आकाश में वायु है या आसपास जो हवा है, ये सब एक है। आकाश में होने के कारण वो आकाश वायु हो गई, प्राण में होने के कारण वो प्राण वायु हो गई, सब जगह वायु एक है। इसी तरह यदि हम एक एक करके पांचों तत्वों को देखें तो ये पांचों तत्व वस्तुतः तो एक ही है। और इन पांच तत्वों से ही मैं बना हूं। और पांच तत्वों से बनने के बाद जो इसमें जीवात्मा है, जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं, जो जिसको हम बहुत साधारण भाषा में कहते हैं फूंक निकल गई, ये जो फूंक है ये प्रभु स्वयं है, क्योंकि उनके अलावा कोई प्रकाशवान है ही नहीं। जहां वो है वहां प्रकाश है, अगर वो वहां नहीं है तो फिर हमारा ज्ञान फिर वहीं पहुंच जाएगा कि रस्सी और सांप हमें दोनों एक से लगेंगे। जब तक कोई ज्ञानी आके वहां पर बता नहीं देगा या प्रकाश नहीं कर, ज्ञान का प्रकाश नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे लिए सांप और रस्सी एक हो जाते हैं और हमें एक दूसरे में एक दूसरे का आभास मिलता है। तो वो ज्ञानी जब अपने पूर्ण ज्ञान के साथ आता है तो उस पूर्ण ज्ञान की अवस्था में प्रभु को प्राप्त कर, क्योंकि वो जान जाता है प्रभु तत्व क्या है। आज के दिन हम किसी पुरुष को गुरु समझते हैं। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है गुरु तत्व। जब वो क्या इस शरीर में नहीं रहेगा तो क्या गुरु नहीं रहेगा? रहेगा ना। उनका ज्ञान हमारे साथ रहेगा और वो ज्ञान एक तत्व है। गु मतलब प्रकाश, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। गुर 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 एक दिशा में जाने वाली। जहां प्रकाश है वहां अंधकार की कोई सत्ता ही नहीं है। ये एक तत्व का नाम है। इसी तरह परमात्मा एक तत्व है। उस तत्व को जानना, पहचानना, समझना, उन तक पहुंच बना लेना, ये इस जीवात्मा का कर्तव्य है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें ये शरीर मिला है। हमारी एक दिन चर्चा हुई थी कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में जल थल थलचर नभचर इन सभी प्राणियों में मात्र मनुष्य के पास ही ये ज्ञान है, ये प्रकाश है, जिससे वो अंधकार हटाकर या जिसकी रोशनी में अंधकार नहीं होता और हम चीजों को जानते हैं। तो ये शरीर